काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से बिहार स्टेट और सीटेट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरुआत करते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग और पेडागॉजी के इस सफ़र की, जहां हम सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एक सोच, एक नई नज़रिया सीखेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। ये क्लास डेली कितने बजे होती है? तो 2 PM पे होती है। और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लग रहा है आप लोगों का ये क्लास बिहार स्टेट और सीटेट का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं, और ऑप्शन सी है ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और ऑप्शन डी है किताब पढ़ी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। शिक्षण अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और ऑप्शन डी है किताब पढ़ी जाती है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए और सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो क्लास को क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे स्क्रीन पर, पढ़िए और इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अधिगम का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? अधिगम का सर्वप्रथम उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है परीक्षा पास करना, ऑप्शन दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, और ऑप्शन सी है ज्ञान रटना, और ऑप्शन डी है पुरस्कार प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। अधिगम का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान रटना, पुरस्कार प्राप्त करना। तो सबसे निगेटिव क्या लग रहा है? ये रटना वाला लग रहा है, तो इसको कट करके हटा दीजिए और अब ऑप्शन ए, बी और डी में से राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहार में परिवर्तन। बी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अधिगम का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? बिहेवियर चेंजिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का सबसे प्रभावी स्रोत है। अधिगम का सबसे प्रभावी स्रोत क्या है? पुस्तक है, शिक्षक है, अनुभव है, ऑप्शन डी है परीक्षा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम का सबसे प्रभावी स्रोत है पुस्तक, शिक्षक, अनुभव, परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम होता है याद करने से, सामाजिक बातचीत से, और ऑप्शन सी है डर से, और ऑप्शन डी है दंड से। यहाँ पे रचनावादी दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए कमेंट में और सभी लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार से अधिगम होता है, कैसा होता है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक बातचीत से। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा होता है? याद करने से नहीं होगा, डर से नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, हो जाएगा सामाजिक बातचीत से। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ है अधिगम अक्षमता, ऑप्शन बी है विकास की पूर्ण अवस्था, और ऑप्शन सी है निकटतम विकास क्षेत्र, और ऑप्शन डी है उच्च वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और जेडपीडी का फुल फॉर्म भी बताइए आप लोग। जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से आप लोग सही उत्तर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ होता है, जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो अधिगम अक्षमता, विकास की पूर्ण अवस्था, निकटतम विकास क्षेत्र और उच्च वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकटतम विकास क्षेत्र। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा एक प्रभावी अधिगम का संकेतक है? कौन सा एक प्रभावी अधिगम का संकेतक है? प्रश्न पूछना, चुप रहना, ऑप्शन सी है किताब रटना, और ऑप्शन डी है केवल उत्तर। तो केवल क्या है? आप लोगों को कितनी बार बता चुके हैं, जिस भी ऑप्शन में केवल लगा हो तो वो निगेटिव हो जाता है, तो उसको कट कर दीजिए और ऑप्शन ए, बी, सी में से आप लोग राइट आंसर बताइए। तो
तो चुप किताब रटना क्या है, ये भी निगेटिव है, चुप रहना ये भी निगेटिव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर। प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसका है? प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसका है? स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, ब्रूनर का है और पियाजे का है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास एवं भूल सिद्धांत किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने स्तर होते हैं? ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने स्तर होते हैं? तो ये सभी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो जो भी क्लास पहले वाला क्लास नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप लोग सभी क्लास देख लीजिएगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सभी क्लास का, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा, तो वहाँ भी क्लिक करके आप सीधा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने स्तर है? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में 6 स्तर है। सी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अधिगम का मुख्य अवरोधक क्या हो सकता है? यहाँ पे अवरोधक पूछा जा रहा है। अधिगम का मुख्य अवरोधक क्या हो सकता है? रुचि, प्रेरणा, भय, संवाद। तो यहाँ पे निगेटिव ढूंढना है आप लोगों को, तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में निगेटिव क्वेश्चन का आंसर भी निगेटिव ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा, क्योंकि रुचि क्या है? पॉजिटिव है, प्रेरणा क्या है? पॉजिटिव है, संवाद क्या है? पॉजिटिव है और भय क्या है? निगेटिव है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। शिक्षण विधि चुनते समय शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। शिक्षण विधि चुनते समय शिक्षक को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पाठ्यक्रम का, छात्र की क्षमता का, समय का, परीक्षा पैटर्न का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र की क्षमता का। छात्र के स्तर से ही उनको विधि चुनना होगा। तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रभावी शिक्षक कौन होता है? प्रभावी शिक्षक कौन होता है? यहाँ पे शिक्षण नहीं, प्रभावी शिक्षक के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है जो केवल व्याख्यान दे, ऑप्शन बी है जो छात्र को सोचने पर मजबूर करे, और ऑप्शन सी है जो किताब पढ़कर सुना दे, और ऑप्शन डी है जो केवल उत्तर बनाए। तो केवल लगा हुआ है और केवल यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसको क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए और ऑप्शन बी और सी में से ढूंढिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है प्रभावी शिक्षक कौन होता है? जो छात्र को सोचने पर मजबूर करे, जो किताब पढ़कर सुना दे। तो जो सिर्फ किताब पढ़कर सुना दे वो प्रभावी शिक्षक होगा, नहीं तो इसको भी कट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो छात्र को सोचने पर मजबूर करे। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। पुनर्वलन किस सिद्धांत से जुड़ा है? रीइंफोर्समेंट किस सिद्धांत से जुड़ा है? रचनावादी से, व्यवहारवादी से, ऑप्शन सी है मानववादी से, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारवादी से। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रेरणा को सबसे अधिक महत्व देता है? कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रेरणा को सबसे अधिक महत्व देता है? थॉर्नडाइक, मैस्लो का, स्किनर का, पियाजे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैस्लो का। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है छात्रों को डराना, परीक्षा लेना, छात्र की समझ और व्यवहार को समझना, और ऑप्शन डी है अनुशासन सिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा? स्टेट की पूरी तैयारी, सीटेट की पूरी तैयारी, और बीएड का नया सेशन चालू होने वाला है बीएड का, जो कि 25-27 के लिए आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के बेस्ट पर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा। और साथ में आप लोगों को ऑब्जर्वेशन, जो कि फर्स्ट ईयर में 1 महीने का ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसमें आप लोगों को कॉपी कैसे तैयार करना है, क्या लिखना है, वो भी बताया जाएगा। और साथ में आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम पर मिलेगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में असाइनमेंट की कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और उसका भी पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। और साथ में बीपीएससी TRE 4 के लिए जीके जीएस का क्लास चल रहा है डेली 5 PM।
और डेली न्यूज आप लोगों को मिल जाएगा शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। और 71 बीपीएससी का भी क्लास चल रहा है जो कि PYQ सीरीज है। 66 बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व हो रहा है क्लास में, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की समझ और व्यवहार को समझना। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीटेट परीक्षा में कौन सा भाग पेडागोजी से होता है। केवल EVS से, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से, ऑप्शन सी है गणित से, और ऑप्शन डी है हिंदी भाषा से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सीटेट परीक्षा में कौन सा भाग पेडागोजी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। बी विल बी राइट आंसर। अब हम 16 क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है। ऑप्शन बी है केवल पाठ पढ़ाता है। ऑप्शन सी है छात्र की सोच को दिशा देता है। और ऑप्शन डी है किताब पढ़कर सुना देता है। तो एक अच्छा शिक्षक क्या करेगा, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देता है, बच्चों को जो प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर देता है, केवल पाठ पढ़ाता है, छात्र की सोच को दिशा देता है, किताब पढ़कर सुना देता है। तो केवल लगा हुआ है, इसको कट कर दीजिए। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की सोच को दिशा देता है। सी विल बी राइट आंसर। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना नहीं, किताब पढ़कर सुना देना भी नहीं। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। अधिगम की प्रकृति होती है, कैसी होती है अधिगम की प्रकृति। अस्थाई होती है, अस्थाई होती है, स्वाभाविक होती है, कठिन होती है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाभाविक होती है। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विशेष बच्चों को अलग करना, सभी को एक साथ शिक्षित करना। ऑप्शन सी है सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देना। और ऑप्शन डी है केवल प्रतियोगिता कराना। तो केवल क्या है, निगेटिव है, इसको कट करिए। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी को एक साथ शिक्षित करना। समावेशी का मतलब होता है सबको एक साथ पढ़ाना। सी बी विल बी राइट आंसर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, पियाजे का है, लेवाइगोत्स्की का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेवाइगोत्स्की का है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम में फीडबैक का कार्य है। अधिगम में फीडबैक का कार्य है डांटना है, सुधार में मदद करना है। और ऑप्शन सी है अंक देना है। और ऑप्शन डी है पेपर जांचना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अधिगम में फीडबैक का कार्य है डांटना, सुधार में मदद करना, अंक देना, पेपर जांचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधार में मदद करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच क्या बढ़ावा देना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच क्या बढ़ावा देना चाहिए। डर को बढ़ावा देना चाहिए, प्रतियोगिता को, सहयोग को, ईर्ष्या को। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डर क्या है, निगेटिव है। प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा करना बच्चों के बीच में, नहीं, ये भी निगेटिव हो जाएगा। ईर्ष्या भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाल केंद्रीय शिक्षा में केंद्र में होता है, कौन होता है। शिक्षक होता है, विद्यार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है, मूल्यांकन होता है। तो आप लोगों को NEP 2020 के अनुसार बताना है। बाल केंद्रीय शिक्षा में केंद्र में होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अधिगम का मापन किससे किया जाता है। अधिगम का मापन किससे किया जाता है। परीक्षा से, फीडबैक से, मूल्यांकन से, गृह कार्य से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन से, इवैल्यूएशन से। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है। शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है। अनुभव पर, आज्ञा पर, अनुशासन पर, अनुकरण पर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभव पर। ए विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर। कौन सी प्रक्रिया शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है? कौन सी प्रक्रिया शिक्षण में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है? तो एक तरफा व्याख्यान, संवादात्मक पद्धति, ऑप्शन सी है गृह कार्य और ऑप्शन डी है दंड। तो एक तरफा निगेटिव है, दंड भी निगेटिव है, तो जल्दी से आप लोग बी और सी में से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संवादात्मक पद्धति। सी, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में जोर दिया जाता है केवल अंक पर, केवल परीक्षा पर, समग्र विकास पर, बाह्य मूल्यांकन पर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केवल केवल कहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको कट करके ऑप्शन से बाहर कीजिए। अब ऑप्शन सी और डी में आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। सतत और व्यापक मूल्यांकन में जोर दिया जाता है समग्र विकास पर, बाह्य मूल्यांकन पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसे CCE भी कहते हैं, जो CBSE के द्वारा लागू किया गया था। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? जिसमें लगातार मूल्यांकन किया जाए सभी पक्षों पर, क्रियात्मक पर, भावात्मक पर और संवेगात्मक पर या संज्ञानात्मक पर। बच्चों को क्या किया जाता है? सभी पक्षों पर मूल्यांकन किया जाता है, डेली वाइज, महीने में, सप्ताह में, साल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समग्र विकास पर। यहाँ पे क्या होता है? सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा अधिगम बेहतर होता है? मौखिक, दृश्य, क्रियात्मक? ऑप्शन डी है सभी। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मौखिक भी होगा, दृश्य भी होगा, क्रियात्मक भी होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। स्कैप फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो स्कैप फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? शिक्षा की बिल्डिंग में। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की सहायता देने में, और ऑप्शन सी है शिक्षक की परीक्षा में, और ऑप्शन डी है अनुशासन का तकनीक में। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए सही उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी को सहायता देने में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो शिक्षक के लिए सबसे जरूरी गुण है डांटना, अनुशासन बनाना, और ऑप्शन सी है संवाद करना, और ऑप्शन डी है चुप रहना। तो डांटना निगेटिव हो गया, चुप रहना भी निगेटिव हो गया, अनुशासन बनाना, सिर्फ अनुशासन भी नहीं होगा, तो संवाद करना, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना, बच्चों से बातचीत करना, उन्हें समझना। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। शिक्षण में ICT का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ICT का फुल फॉर्म बताएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क में आप लोगों को ICT का फुल फॉर्म बताना है। क्या करना है? आप लोगों को ICT का फुल फॉर्म बताना है। तो शिक्षण में ICT का प्रयोग किसके लिए होता है? विद्यार्थियों को डराने के लिए होता है, पढ़ाने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए होता है, केवल वीडियो दिखाने के लिए होता है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम कम करने के लिए होता है। ICT का फुल फॉर्म आप लोगों को बता चुके हैं और पढ़ाए भी हैं। तो आप लोग जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और पिछला क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को एक बार देख लीजिएगा। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सीधा प्लेलिस्ट में पहुँच जाइएगा। तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सभी क्लास आप लोगों को एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ाने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कंटेंट और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप लोग दीपा एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।